लोगों ने मतदान के द्वारा ये साबित कर दिया कि बदलाव देश में आएगा। जो लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जो लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। क्या लगता है अंकल जी 2024 में राहुल गांधी जी देश की राजनीति बदल पाएंगे? मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी से कुछ नहीं होने का। राहुल गांधी 99% राजनीति खत्म कर चुके हैं कांग्रेस की। अच्छा, और कर देंगे। बता रहे हैं कि भाई जब हम आएंगे हम ही देश से गरीबी खत्म। मोदी जी से बढ़िया जो लोकप्रिय नेता दुनिया के अंदर नहीं है। मोदी जी की छवि सबसे बढ़िया है। दूसरी, ये जो बकवास करते घूम रहे भारत जोड़ो, कुछ नहीं जोड़ो, ये खाली स्टंटबाजी है इनकी, कुछ नहीं है। बता रहे हैं मोदी जी को घुटनों पे ला देंगे इस बार। हाँ, ला दिया घुटने पे, अभी देखा नहीं। इनके पास इतनी सीट भी नहीं आई जो विपक्ष में बैठने के लिए विपक्ष का को नेता को बन जाए। अच्छा। हाँ, क्या बनेंगे? ये खाली पुलाव इनके। बता रहे हैं जब हम सत्ता में आएंगे हम ही देश को महंगाई से निकालें। भाई साहब, महंगाई आज से नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी की फौज ये आज नहीं खड़ी हुई, ये कांग्रेस के टाइम से खड़ी है। हाँ, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने का। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी, महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी धरातल पे काम कर रहे हैं। अभी भारत जोड़ो कुछ नहीं होता। अभी जब 14 का रिजल्ट आए जब देख लेना, मैं फिर आ जाऊंगा आपको इंटरव्यू देने के लिए 2024 का। हाँ बिल्कुल, यही आ जाऊंगा। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई देश तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री? अपने देश में काम न कर रहे बल्कि बाहर भी काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को उठाने के लिए। हाँ, मोदी जी जो है चारों तरफ से काम कर रहे हैं विदेशों में। आप गरीबों से पूछो जाके उनके लिए कितना काम किया है। गरीबों को सहायता देने वाली पहली सरकार आई है हिंदुस्तान के अंदर जो गरीबों को उठा रही है। नहीं, आज तक कोई सरकार नहीं आई। राहुल गांधी जी बता रहे हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। नहीं निकाला इन्होंने, कहीं नहीं निकाला। इन्होंने सिर्फ घपलेबाजी करी और कुछ नहीं करा। हिंदुस्तान के अंदर घपलेबाजी करी इन्होंने। हाँ, और इनको फिर बता दो, फिर वही तमाशा देख लेना इनका। इतना बात बताया, मैं एक ही बात बताया। नहीं, जिस तरीके से अगर सारे राजनेता एक साथ मिलके आते हैं मोदी जी के खिलाफ, भी कुछ नहीं होने का। पीछे जब उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ तो मायावती ने साथ आके इनका सुपड़ा साफ कर देंगे, इनका साफ हो गया। फिर कांग्रेस के साथ आगे इन्होंने सारे जितने प्रयोग थे प्रयोगशाला में सारे करके देख लिए, सब जगह फेल है ये। हाँ, मोदी जी ने कुछ धरातल पे सच में काम किया है कि भाई केवल इमेज अपनी बनाई है कि मैं काम हो रहा है। इस दिल्ली के चारों तरफ से फेरीवल नहीं बनाते तो आज दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ये धरातल पे काम हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो आज तक इनसे कांग्रेस से हुआ नहीं है। हाँ, बता रहे हैं कि हमने देश को सुई से लेके जहाज तक दिया। जहाज से जब से राज भी तो कर रहे थे, क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं। चाइना नारिया साथ हुए थे, आजाद हुए थे। चाइना कहाँ है? हमारा देश कहाँ है? ये कांग्रेस की देन है, बकवास करते हैं खाली। हाँ, अपना पेट भरा इन लोगों ने और कुछ नहीं करा। बता रहे हैं देश को हमने विकासशील बनाया। हाँ, बना दिया विकासशील। क्या विकासशील बनाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। विदेशों में देखो आप, पहले अपने प्रधानमंत्री थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ करते ही नहीं थे, कहीं विदेश में अपना डंका ही नहीं बजता था। अब देखो आप, मोदी जी हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर मोदी जी की। बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते। छोड़ दो ना, ये सारे मिल जाए तो नहीं कर सकते उसका कुछ भी। नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई साहब, वो मेहनती आदमी है, ये मेहनत नहीं करते, ये भाग जाते हैं। ये कांग्रेस जो है खाली ड्राइंग रूम की पार्टी है, ड्राइंग रूम में बैठ के बकवास करती है और कुछ नहीं। फील्ड में नहीं उतरती, ना इनके बस की फील्ड में उतरना। हाँ, मोदी जी धरातल पे काम, धरातल पे करते, शुरू से करते हैं। काडर बेस पार्टी है, वो ऐसे नहीं है। बढ़िया काम करने वाले हैं लोग, ईमानदार लोग हैं। बता रहे हैं कि केवल हिंदुज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा। बिल्कुल दे रहे, क्या बात है उसमें। ये देश में 80% हिंदू रहता है तो हिंदुज्म को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? 80% हिंदू रहता है यहाँ पे। बता रहे हैं कि जो नारा दिया था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, और वो भी चल रहा है। आज तक मुझे ये बता दो, किसी मोहम्मदन को, क्रिश्चियन को और सिख को, किसी को अगर उंगली की तरफ यूँ करा हो तो आज तक बता दो। खाली ये बदनाम करते हैं मोदी को, अगर ये बकवास करते हैं, अब ये कर दिया वो कर दिया, किसी को कुछ नहीं कहा लिप से भी आज तक इन्होंने। बता रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था कि भाई सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आता। दिल्ली में जो इन्होंने झोंकी झोपड़ी वालों को जो मकान दिया है, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? क्या उसमें सिख नहीं है? क्या उसमें क्रिश्चियन नहीं है? सब है। तो अगर ऐसी बात होती तो खाली उन्हीं को देते ना, हिंदुओं को, तो बाकी को क्यों दिया? ये खाली बदनाम करते हैं। अब ये इनसे पार्टी से दूर रहे, केवल बदनाम करते, खाली बदनाम कर रहे हैं। और जितना बदनाम करेंगे उतने नीचे को जाएंगे, मोदी उतना ऊपर को उठ के आएगा। नहीं, आप मोदी विरोधी हैं, आपको मोदी पसंद नहीं है, उनके खिलाफ बोल सकते हैं, देश का संविधान अधिकार देता है। एक बात कहना चाहता हूँ कि चलो जो काम गलत होता है गलत है, कम से कम कोई अगर ये मोदी अच्छा काम करता है तो कम से कम उसकी तो कहे हाँ भाई अच्छा किया।
ये तो अच्छा कहने का नाम ही नहीं इनके पास। तो लोग भाई इस बात से भी चिढ़ते हैं। हाँ, कोई काम बढ़िया हो रहा तो उसको नहीं कहेंगे बढ़िया कर दिया इन्होंने, उसको ये कहेंगे खराब ही किया। तो हमेशा यही बोलते हैं वो तो। बोलने का क्या है उनका, बोलते रहेंगे तो। लेकिन वो धरातल पे असर आपको लगता है कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका? जोड़ो यात्रा कुछ नहीं है, ना कहीं हिंदुस्तान टूटा है और ना जोड़ने की बात है, कुछ नहीं है। ये खाली प्रोपगंडा है इन लोगों का। इन्होंने पहले देखा था कि वो इतने सन में यात्रा निकाली, उतने निकाली, उससे कांग्रेस की ग्रोथ हुई। अब कहीं कुछ नहीं होने का, वो टाइम चला गया। अभी लोग, हर आदमी समझदार है, सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर आदमी जानता है। हर आदमी जानता है। आपको क्या लगता है भैया 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? बराबर मोदी जी को मिलना चाहिए सर मौका। मोदी जी को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं सर। हाँ, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं कि देश के लिए काम कर रहे ये काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की चल रही है सर, तो बिल्कुल बनना चाहिए। हैं? लेकिन राहुल गांधी जी भी तो प्रखंड पंडित हैं, उनमें क्या दिक्कत है? वो तो सर टाइम टाइम पे चेंज हो जाते हो तो। हाँ, समय समय की बात है सर, समय चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नहीं, अभी जैसे वो 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और उसमें उनके कांग्रेस के लगभग सभी बड़े बड़े नेता शामिल हो चुके हैं और अभी यात्रा चल रही है, जारी है उनकी यात्रा। तो बता रहे हैं कि इस बार देश की राजनीति का समीकरण बदल दिया जाएगा 2024 से पहले। आ गया ना सर, गुजरात चुनाव का रिजल्ट आया ना, कहाँ बदला, कुछ बदला क्या? लेकिन हिमाचल में तो जीत गए, 40 सीटें लेके आ गए हिमाचल। ठीक है सर, एक कोई कोई स्टेट में तो आता ही है सर। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी बदल पाएंगे? कुछ भी नहीं बदल पाएंगे सर, वो उनकी सीट, खुद की सीट बचा ले, वो इसमें वही अच्छा है सर। अच्छा, नहीं, अगर नीतीश कुमार जी और ये केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी अगर सब मिलके साथ मिलके आते हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? पिछली बार भी तो सब मिले थे सर। नहीं, पिछली बार इतनी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था ना। महंगाई तो बढ़ेगी ही, राहुल जी फ्री में थोड़ी सब दे देंगे। बता रहे हैं कि भाई मैं कब मोदी जी ने ये तो कर दिया कि उनको मंदिर मंदिर में मत्था पे टीका लगाना, गमछा ओढ़ना, ये तो सिखा दिया, नहीं तो कभी जाते ही नहीं थे। हमेशा टोपी पहन के घूमते रहते थे, हमेशा टोपी पहन के घूमते रहते थे। अब हर मंदिर में जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल से हैं, हम एमपी से हैं। पहली बार वो राहुल और प्रियंका दोनों ओंकारेश्वर में भी गए और महाकालेश्वर में भी गए और एक एक घंटे पूजन करा उन्होंने। नहीं, अब तो केजरीवाल जी जो बोलते थे कि भाई चुनाव से पहले देश के अगर स्कूलों का मुआवजा किया जाए मंदिरों के बजाय तो इस देश की दिशा बदल जाए। अब तो वो भी चुनाव से पहले मंदिरों में जा रहे हैं, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी। हाँ, तो आप देखो ना, ये मोदी जी के कारण तो चेंज आया है। मोदी जी का विदेशों में देखो आप, पहले अपने प्रधानमंत्री थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ करते ही नहीं थे, कहीं विदेश में अपना डंका ही नहीं बजता था। अब देखो आप, मोदी जी हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर मोदी जी की, हाँ जी जी बजा रहे हैं बिल्कुल। मोदी जी और मोदी जी के साथ देश का भी तो नाम हो रहा है सर। तो ये बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि भाई मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाया? जो है युवाओं में तो मोदी जी का ही है सब। बिल्कुल। महंगाई हो, राहुल को आप अगर युवा समझ रहे हैं कि और वो प्रधानमंत्री बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनना है। वो तो सिर्फ खुद की सीट। नहीं, कैसे वो इस बार इतिहास में राहुल गांधी जी पहली बार जमीनी स्तर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो जमीन के अंदर भी चले जाएं तो कुछ नहीं होना है। पहले करते ना तो वो आगे निकलते, मोदी नहीं आते। ठीक है, अब मोदी जब मेहनत कर रहे हैं तो राहुल जी पीछे पीछे घूम रहे हैं बस। जैसे भैया बोले कि नहीं टीका लगाना है, ये करना है, गमछा ओढ़ना है, तो भैया तो हमको सिखा रहे हैं ना करने के लिए। तो वही चीज तो मोदी सिखा रहा है राहुल को, तो राहुल सीख रहा है। तो राहुल गांधी जी जो जमीनी स्तर पे यात्रा कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा? क्या असर होगा, क्या असर होगा बताइए? कह रहे हैं कि राजनीति बदल जाएगी देश की। आपने देखिए यात्रा 35,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं वो। 370 किलोमीटर की यात्रा खत्म होगी ना, ये राहुल और ये प्रियंका दोनों साइलेंट मोड में चले जाएंगे। 6 महीने आपको दिखाई नहीं देंगे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये बता देता हूँ आपको। चीज सुनो, जो बची कुची कांग्रेस है ना, उसको भी डुबोने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस डुबो यात्रा है ये। बात कर ताली बजाओ सब जने इस बात में, क्या बात है। कांग्रेस डुबो इसको लेके तो कांग्रेस पार्टी की दिशा बदल गई। बता रहे हैं कि भारत जोड़ो का इतना असर हुआ कि हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई। एमपी का जो एमएलए था वो आ गया है काय में, इसकी यात्रा के एक दिन पहले बीजेपी में आ गया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष वो भी आ गया। अभी कुछ इनके जो यहाँ पे पार्षद जीते थे दिल्ली के अंदर, वो केजरीवाल जी के पास में चले गए। कुछ तो जीतना और हारना है, पार्टी दल बदलना, ये तो चलते रहता है, पर जो फैक्टर है वो मोदी जी का है और वो चलेगा। अच्छा, जिस तरीके से एक महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत लंबे टाइम से आ रहा है। महंगाई कहाँ है? पहले आदमी को सैलरी कितनी मिलती थी, आज सैलरी कितनी मिल रही है?
हाँ, पहले महंगाई थी, सैलरी कम थी, आज आदमी कमा भी तो रहा है। सर बहुत किसी को जॉब भी नहीं